क्या हो अगर आपको जिन मिल जाए, और जैसे जिन को हम कोई काम बोलते हैं, हम बोलते हैं कि ये मुझे लाके दो, ये मुझे मेरे लिए करना है, एंड वो जिन बोलता है ना कि जो हुक्म मेरे आका। अगर आपको भी वो जिन मिल जाए तो कैसा होगा, लाइफ कैसी बन जाएगी आपकी अगर आपको भी वो जिन मिल जाएगा तो, है ना। और एक्चुअल में जिन जिन होते ही हैं, है ना। और वो मैं किसकी बात कर रही हूँ, वो बात कर रही हूँ यूनिवर्स की। जो वो जिन है वो आपका यूनिवर्स ही है, आपका भगवान मान लो या यूनिवर्स बोलो, वो एक हाईएस्ट एनर्जी सुप्रीम पावर की मैं बात कर रही हूँ। वो ही आपका जिन है, वो ही आपकी डिजायर पूरी करता है, वो ही आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करता है, राइट। अगर आपको ये जो एज ए यूनिवर्स आपको जिन मिल जाए तो कैसा हो, अगर आप बोलो कि मुझे ये चाहिए, वो यूनिवर्स वो जिन आपको वो चीज ला के दे दे, तो लाइफ कितनी ईजी हो जाती है ना, राइट। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, आप लाइफ के अंदर कभी स्टक नहीं होंगे। आपको कभी ऐसा लग रहा है कि ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही है, इस चीज को मैं कैसे करूँ, कैसे हैंडल करूँ, आप यूनिवर्स को बोलो कि ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही, आप करो इसको हैंडल, मुझे नहीं पता, एंड वो कर भी देते हैं, राइट। लेकिन इसके थोड़े रूल्स होते हैं, थोड़े से रेजोल्यूशंस होते हैं जो आपको देखने पड़ते हैं, थोड़ा सा उन पे बिलीव तो करना पड़ेगा ना आपको, राइट। तो यहाँ मैं इस वीडियो में बात कर रही हूँ सरेंडर पे, है ना। जब चीजें आपके फेवर में ना हो रही हो तो सरेंडर करने की कितनी पावर होती है, सरेंडर की क्या पावर होती है, यू नो। अगर आप किसी चीज में स्टक हो जाते हो, आपको लगता है कि ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही है, जब आप उसको यूनिवर्स को सौंप देते हो, यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हो कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आप देख लो, देन यूनिवर्स आप उनके अकॉर्डिंग वो सिचुएशन को हैंडल करते हैं। अगर जब वो एक बार वो सिचुएशन अपने अकॉर्डिंग हैंडल करते हैं ना, तो आपको कहीं दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बस उसका यही एक रूल है कि आपको उन पे 100% बिलीव करना होता है, 100% ट्रस्ट करना होता है। जब एक बार आपका ट्रस्ट उन पे बन जाता है ना कि मैं यूनिवर्स को कुछ बोलूं और यूनिवर्स ऐसा ना करे, ऐसा हो नहीं सकता, तो वो बड़े से बड़ा काम भी आपके लिए कर देते हैं। इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल चीज भी आपके लिए पॉसिबल हो जाती है। लेकिन आपको क्या करना पड़ता है, उन पे बिलीव करना पड़ता है। यूनिवर्स के साथ एक इतना गहरा रिलेशन आपको बनाना पड़ता है जिसके बाद आपको लगे कि बस अब मुझे कोई नहीं चाहिए इस दुनिया के अंदर, राइट। आपके अंदर वो एक पावर खुद ही आ जाती है कि मेरे पास एक ऐसी पावर है जिससे मैं अपना सारा काम करवा सकती हूँ, मुझे किसी और की नीड नहीं है, राइट। और जब जब मैंने ये चीज देखी है, जब जब मैंने अपना दिमाग ज्यादा किसी चीज में लगाया है, मैंने अपने दिमाग के घोड़े को जितना दौड़ाना शुरू करा ना किसी चीज के अंदर, वो चीज नहीं होती है ना। वो और ज्यादा वर्स्ट से वर्स्ट होती जाती है। जब मैं यूनिवर्स को बोलती हूँ कि यूनिवर्स मुझे समझ नहीं आ रहा, अब आप देख लो, देन यूनिवर्स वाज लाइक कि ठीक है, अब तूने मुझे दे दिया ये चीज, अब मैं कर लूंगा, ठीक है, एंड वो हो जाती है ना। और जैसे 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 यूनिवर्स ऐसे चीजें, ऐसे मिरेकल्स लाइफ में करते हैं, वैसे वैसे जो जो बिलीव है वो बढ़ता जाता है कि हाँ भाई, हम यूनिवर्स को जो बोलते हैं वो करते ही करते हैं। एंड अब तो ऐसा बिलीव है ना कि एक बार लिखने में भी बिलीव हो जाता है कि एक बार लिखा है ना तो यूनिवर्स करेंगे ही करेंगे, एक बार मैंने लिख दिया ना तो यूनिवर्स करेंगे ही करेंगे। एंड लिटरली मुझे एक बार ही लिखने की ही जरूरत होती है, यूनिवर्स उस चीज को कर देते हैं। वो चाहे कैसे भी आओ, कहाँ से भी आओ, वो चीज आ जाती है। लिखना चाहे वो लिखना ही जरूरी नहीं है, अगर मैं बोल भी देती हूँ कोई चीज, यूनिवर्स ये है, ऐसे है, ये करना है, हो जाता है। बट वो ये चीज है ना कि आपको बिलीव होना चाहिए कि हाँ यूनिवर्स हर एक चीज करते हैं, हर एक काम करते हैं, है ना। तो आपको उन पे बिलीव होना चाहिए। जो सरेंडर करने की जो पावर है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको कहीं आपकी डिजायर आपकी फुलफिल नहीं हो रही, आपको लगता है कि मुझे मेरी डिजायर नहीं मिल रही है, क्या करूं, कैसे मैनिफेस्ट करूं, क्या टेक्निक करूं, क्या नहीं करूं, इतने सालों से महीनों से आप लगे पड़े हो अपनी डिजायर के पीछे, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्या ऐसी चीजें करूं जिससे मेरी डिजायर पूरी हो जाए। तो अगर मैं बोलूं तो कुछ भी मत करो, यूनिवर्स को एज ए सरेंडर लेटर लिख दो एंड उनको सरेंडर कर दो कि अब जो भी है आप संभालो, चाहे मेरी डिजायर हो या कुछ भी आपकी लाइफ में हो, एनीथिंग, यूनिवर्स को सरेंडर कर दो, भगवान को सरेंडर कर दो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब उनको एक बार सरेंडर करने के बाद आप रिलैक्स हो जाओ एंड फिर देखो आपकी लाइफ में मिरेकल्स होते या नहीं होते, क्योंकि मैंने तो इन सब चीजों को फील करा है। एक्चुअल में मिरेकल्स तो होते हैं, राइट। क्योंकि मेरी जो ये जर्नी है ना, जो ये मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी है जो मैंने स्टार्ट करी थी,
मैंने एक सोचा नहीं था कि ये जर्नी इतनी आगे जाएगी, इतनी तेजी से आगे जाएगी, और यहाँ आके मुझे मतलब मेरा पर्पस मुझे मिलेगा। लाइक एक मिरेकल तरीके से सारी चीजें मेरे साथ हुई। एक टाइम था जब कुछ समझ नहीं आता था लाइफ के अंदर क्या करना है आगे जाके, क्या बनना है आगे जाके, क्या लाइफ के अंदर करना है। लेकिन जब चीजें सरेंडर करना करके चलने लग गई ना यूनिवर्स को, कि मुझे नहीं पता मेरी लाइफ की जो डोर है वो आपके हाथ में है, मुझे नहीं पता, राइट मुझे सच में नहीं पता आगे मुझे क्या करना है, क्या रास्ता मेरे लिए सही है। क्योंकि उस टाइम मैं इतनी मैच्योर नहीं थी ना। जब हम मैच्योर नहीं होते, हमारे अंदर मैच्योरिटी नहीं होती ना, तो क्या गलत है क्या सही है हमारे लिए वो हमें पता नहीं होता, राइट। और जो हमें बोलता है, जो हमें मतलब दिखता है, हम उसके अकॉर्डिंग चीजें करना शुरू कर देते हैं, हर किसी की बातों में आना है, लाइक दैट। तो क्या होता है, जब हम मेच्योर नहीं होते तो हमें एक सही डिसीजन लेने की जो हमारी पावर होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, राइट। तो एक टाइम ये भी मेरे साथ भी था, लेकिन जैसे जैसे यूनिवर्स को चीजें सरेंडर करती गई, बोलती गई कि मुझे नहीं पता, मेरी लाइफ की जो डोर है वो आपके हाथ पे है, मेरा काम है करना, मेरा काम है सेल्फ लव करना, या फिर हाई वाइब्रेशन में रहना, ग्रेटिट्यूड करना, ये सारी चीजें मैं कर सकती हूँ, ये मेरा काम है, बाकी मुझे नहीं पता। एंड चीजें धीरे धीरे जैसे सरेंडर करती गई, आगे आगे बढ़ती गई, सरेंडर करती गई, आगे आगे बढ़ती गई, इंट्यूशंस आती थी, उन पे मैंने एक्शन लेती गई। तो वो जो मेरी ये जो जर्नी है इतनी मिरेकल तरीके से आगे बढ़ती गई, और अब तो और आगे लेके जाना है इस जर्नी को। लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ, कहीं ना कहीं ये भी एक मेरी स्टोरी ही समझ लो, एज ए इंस्पिरेशन, कि आप जो सब चीजों को सरेंडर करके चलते हो, यूनिवर्स को सरेंडर करके चलते हो कि मुझे नहीं पता मेरी लाइफ में क्या सही है क्या गलत है। आप देखो, जब आप ये यूनिवर्स पे सरेंडर करते हो, उन पे पूरा बिलीव करते हो, फेथ रखते हो कि हाँ मेरे साथ जो हो रहा है ना वो यूनिवर्स कर रहे हैं, जो हो रहा है यूनिवर्स मेरे साथ वो कर रहे हैं, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। मेरे साथ यूनिवर्स जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, हमेशा मेरे साथ अच्छा ही होता है। किसी ने अगर कोई नेगेटिव चीज हो भी रही है ना, तो वहां भी अगर आपको इतना बिलीव हो जाए ना कि नहीं नेगेटिव नहीं हो रही है, यूनिवर्स कुछ ना कुछ मुझे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यूनिवर्स कुछ ना कुछ मेरे लाइफ में अच्छा लाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मुझे इससे एक लेसन देने की कोशिश कर रहे हैं, उसको एज ए लेसन लेके आप यूनिवर्स पे बिलीव रख के लाइफ में जब आगे बढ़ जाते हो ना, तो चीजें धीरे धीरे आपकी फेवर में काम करना शुरू कर देती हैं। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अपनी लाइफ को यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए जब चलते हो तो लाइफ बहुत ईजी हो जाती है, बहुत ईजी हो जाती है, राइट। तो एक बार इस चीज को करके जरूर देखो। अगर लाइफ में कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है, या डिजायर को लेके बहुत डेस्परेट रहते हो, मैनिफेस्टेशन को लेके डेस्परेट रहते हो कि मेरा तो कुछ मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा, इतनी चीजें कर ली कुछ काम नहीं कर रहा, एक बार उस यूनिवर्स पे बिलीव करके 100% फेथ के साथ, बिलीव के साथ उनको एक प्यार भरा सरेंडर लेटर लिख के तो देखो, उनको 100% सरेंडर चीजें करके तो देखो। एंड ये नहीं होना चाहिए कि आप सरेंडर लेटर लिख रहे हो, चीजों को लिख के यूनिवर्स को सौंप रहे हो, चाहे जरूरी नहीं आप सरेंडर लेटर ही लिख के करो, आप उनको बोल सकते हो, है ना, कि यूनिवर्स ये चीज है मुझे समझ नहीं आ रहा, आप कैसे करोगे आप देख लो, मुझे नहीं पता। चाहे उसको बोल के करो या लिख के करो, लेकिन सिर्फ इतना ही उसके अंदर रूल है कि आपको बिलीव होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप यूनिवर्स को बोल रहे हो कि ये काम है आपको करना है, एंड देन बार बार आप रिजल्ट चेक कर रहे हो कि यूनिवर्स ने अभी तक नहीं किया, यूनिवर्स ने अभी तक नहीं किया। ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर सरेंडर कर ही रहे तो पूरे बिलीव के साथ एंड फेथ के साथ यूनिवर्स को एक बार सरेंडर करके देखो। तो सरेंडर में बहुत पावर है, बहुत पावर है। चीजें आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे आगे आती हैं, एक मिरेकलस तरीके से आपके सामने आना शुरू हो जाते हैं। आपको लगता है, आप ऐसे शॉक हो जाते हो कि चीज कैसे है। जब तक मैं इस चीज में काम कर रही थी, जब तक मैं इस चीज में अपना पूरा फोकस लगा रही थी, 100% दे रही थी, तब तक मेरे लिए किसी चीज ने काम नहीं करा। एंड जैसे ही मैंने इस चीज को सरेंडर करा, ये चीजें मेरे लिए काम करना शुरू करने लग गई। तो ये चीजें मैंने खुद अपनी लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस करा है। सरेंडर में बहुत पावर है, बस यूनिवर्स पे बिलीव करना होता है, भगवान पे बिलीव करना होता है। एंड ट्रस्ट में, भगवान आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगे, यूनिवर्स आपका कभी बुरा नहीं चाहते हैं। कभी कभी चीजें अपोजिट भी होती हैं, कभी कभी चीजें हमारे अगेंस्ट भी होती हैं, लेकिन उसके अंदर भी हमें यूनिवर्स कुछ ना कुछ सिखा रहे होते हैं, उसमें भी हमें कुछ ना कुछ लेसन दे रहे होते हैं। इसीलिए अगर कुछ आपके अगेंस्ट हो भी रही है ना कोई भी चीजें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसको उनको कोस रहे हो कि आपने तो मेरे अगेंस्ट सारी चीजें कर दी, मेरे फेवर में कुछ नहीं हो रहा। नो,
वहां पे भी आप यूनिवर्स पे बिलीव रखो कि मेरे साथ तो जो होता है अच्छा ही होता है, यूनिवर्स मेरे साथ हमेशा अच्छा ही करते हैं, क्योंकि हर एक नेगेटिव चीज में भी पॉजिटिविटी छुपी होती है, बस आपको उसको देखने की जरूरत होती है ना। तो इसीलिए चीजों को सरेंडर करके चलो। अगर लाइफ में बहुत ज्यादा स्टक हो, लाइफ में कुछ समझ नहीं आ रहा है, चाहे करियर हो या कुछ भी हो, एनीथिंग, रिलेशन हो, करियर हो, मनी हो, कुछ भी चीज हो, आप सरेंडर तो करके देखो एक बार, है ना। पूरे बिलीव के साथ, पूरे फेथ के साथ। यूनिवर्स तो ये वेट करते रहते हैं कि कब ये आराम से बैठे, कब मुझे ये चीज मुझे दे एंड मैं इस पे काम करना शुरू करूँ, राइट। तो इसीलिए एक बार इस चीज को अपना के जरूर देखो। कुछ भी अगर किसी भी चीज में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, यूनिवर्स को या तो उनको बोलो कि यूनिवर्स ये चीज है, आप इसको करो, मुझे नहीं पता। अगर ये चीज नहीं है तो इसके अपोजिट आप यूनिवर्स को लिख के एक सरेंडर लेटर लिख के चीजों को सरेंडर कर सकते हो। लेकिन सरेंडर करने में बहुत ही ज्यादा पावर है, बहुत ज्यादा पावर है। मान लो आप अपने पेरेंट्स से किसी चीज के लिए बोलते हो कि मुझे ये चाहिए, आप उनको एक बार बोलते हो, 2 बार बोलते हो ना, आपको थोड़ा बिलीव होता है ना कि हाँ अगर मैंने इनको बोला तो ये लाके देंगे, तो वो तो फिर यूनिवर्स है, वो एक सुप्रीम पावर है, वो भगवान है। आप उनको बोलोगे वो काम ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन बस इतना ही है कि बिलीव करना होता है, एंड वो बिलीव ही नहीं हो पाता। बस यहीं पे हम थोड़ा सा मार खा जाते हैं कि हमें डाउट करते हैं, है ना। हम डाउट करते रहते हैं कि पता नहीं यूनिवर्स करेंगे या नहीं करेंगे, यूनिवर्स मेरे लिए काम करते हैं कि नहीं करते हैं, उन्होंने तो कभी मेरे लिए काम ही नहीं किया, उन्होंने कभी मेरी बातें मानी ही नहीं, मेरी डिजायर पूरी करी ही नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 100% उन पे बिलीव करो, सरेंडर करके देखो, एक बार इस चीज को करके देखो, किसी एक छोटी सी चीज के लिए इसको यूज करके देखो। धीरे धीरे आपका जो बिलीव है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, राइट। ओके, सो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो सरेंडर करने में बहुत पावर है यूनिवर्स को, है ना। चीज़ें एक बार उनको सरेंडर करके देखो, पूरे बिलीव के साथ, फेथ के साथ, अपने डिज़ायर्स को उनको सौंप के देखो, वो ज़रूर आपकी लाइफ में वो ला के देंगे, राइट। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड ये पूरा जो वीडियो था वो था सरेंडर पे, कि कैसे यूनिवर्स को सरेंडर करके आप अपने डिज़ायर्स को पूरी कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।